नरेंद्र मोदी जी, आपने घोषणा किया 20 लाख करोड़। एक बार घोषणा और किया था बिहार में आकर के कि बिहारी भाइयों कितना अनाउंस करें, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। आपने 1,25,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था। मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपका 1,25,000 रुपया कहां गया। आपने एक बार घोषणा किया था कि 15 लाख सबके खाते में आएगा और आपने जनधन योजना के तहत आपने सब आदमी का खाता खुलवाया। क्या 15 रुपया भी आपका खाता में आया? 20,000 करोड़ में आप अगर किसान का लोन माफ कर देते, आप अगर गरीब आदमी का 3 महीना का बिजली का बिल माफ कर देते, आज जो दर दर भटक करके आ रहा है उसको आप नौकरी का घोषणा करते तो उससे बेहतर होता। आपने क्या किया? बिजली कंपनी को 90,000 करोड़ दिया। क्या इस गरीब को क्या फायदा हो जाएगा? क्या गरीब का लोन माफ हो जाएगा? क्या गरीब का बिजली का बिल माफ हो जाएगा? मैं आपसे मांग करता हूं नीतीश जी, आप सबसे पहले 3 महीना का बिजली का बिल माफ कराइए केंद्र सरकार से और प्रत्येक परिवार को आप 25-25 किलो अनाज 3 महीना का दिलवाइए। महामारी बीमारी में अगर 10 आदमी मरता तो आज ये लॉकडाउन की वजह से 40 आदमी मर गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं नरेंद्र मोदी जैसा आदमी को मैं उसको हवालात में बंद करूंगा और नीतीश कुमार को भी मैं हवालात में बंद करूंगा। हमारा आदमी कोलकाता में फंसा हुआ है, हमारा आदमी आसाम में फंसा हुआ है, हमारा आदमी यूपी में फंसा हुआ है, हमारा आदमी छत्तीसगढ़ में फंसा हुआ है, हमारा आदमी यहाँ तक के कश्मीर से लेके नैनीताल और आसाम से लेके कन्याकुमारी तक फंसा हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? नीतीश जी। लोग जो गरीब आदमी है वो भूख से मर गए। सरकारी डाटा आप निकाल के देखिए, कम से कम अगर आदमी मरा होगा तो 10,000 आदमी मरा होगा। आपने एक आदमी को भाड़ा देने का काम किया। आपने घोषणा किया नीतीश जी कि प्रत्येक खाता में 1,000 रुपया जाएगा। 100 आदमी में 20 आदमी के खाते में सिर्फ पैसा गया है, 80 आदमी के खाता में क्यों नहीं गया? मौलाना साद साहब को आपने फंसाने का काम किया। ये केजरीवाल से मिली भगत, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आप लोग, भाजपा और केजरीवाल दोनों मिली भगत से हमारे मौलाना साद साहब को फंसाने का काम किया आपने। नरेंद्र मोदी जी, आपको मालूम नहीं है टीपू सुल्तान अपने आप को मिटा दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं है अंग्रेज जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहा अंग्रेज को घुसने नहीं दिया। और आपने क्या किया? आपने हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का राजनीति करके कभी पाकिस्तान को मौका दिया, कभी चीन को मौका दिया। पाकिस्तान को अगर चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान काफी है उसको मिटाने के लिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को अपने हद में रहने के लिए मैं चेतावनी देता हूं। हिंदुस्तान पर आंख उठा करके भी मत देखो। हक लेने के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान काफी है। अपना हक के लिए लड़के मिट जाएगा, लेकिन दूसरे देश का सहारा नहीं लेगा। हम लड़ेंगे, अपना हक छीनेंगे, अपने हिंदुस्तान में रहेंगे, हम किसी देश का हम सहारा नहीं लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहूंगा, हम अपना देश में हक लेके रहेंगे, तुम हमारा आवाज को दबा नहीं सकते हो। सीएए लाया, आज हमको तुम बांटने का कोशिश किया, हम बटेंगे नहीं, हम अपना हक लेके रहेंगे। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, भारत से तुम हम लोगों को भगा नहीं सकते हो। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे। एक बार घोषणा और किया था बिहार में आकर के कि बिहारी भाइयों कितना अनाउंस करें, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। आपने 1,25,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था। मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपका 1,25,000 रुपया कहां गया। क्या आपका नीतीश जी खा गए या आपने नहीं दिया? आपने एक बार घोषणा किया था कि 15 लाख सबके खाते में आएगा और आपने जनधन योजना के तहत आपने सब आदमी का खाता खुलवाया। क्या 15 रुपया भी आपका खाता में आया? ये जो आपका 20 लाख करोड़ रुपया का जो घोषणा किए आप, क्या उम्मीद करें आपसे? यही कि 15 लाख रुपया का जो इंतजार आज तक हम देख रहे हैं, क्या यही जो 1,25,000 करोड़ का जो आपने पैकेज का ऐलान किया था हमारे बिहार में, क्या यही आपसे आशा रखें? 20,000 करोड़ में आप अगर किसान का लोन माफ कर देते, आप अगर गरीब आदमी का 3 महीना का बिजली का बिल माफ कर देते, आप अगर जो
पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल से जो बेरोजगार होकर के हमारा भाई, हमारा किशनगंज का बेटा आज जो दर दर भटक करके आ रहा है, उसको आप नौकरी का घोषणा करते तो उससे बेहतर होता। आप अगर घोषणा करते कि प्रत्येक परिवार से जो आदमी बाहर में रह रहे थे उसको हम नौकरी दिलाएंगे, चाहे वो जूट मिल में हो, चाहे वो कलर का नौकरी हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में, चाहे वो मनरेगा के तहत आप किसी को जॉब कार्ड के तहत अगर आप घोषणा कर देते, ये 20 लाख करोड़ से बेहतर होता। आपने क्या किया? बिजली कंपनी को 90,000 करोड़ दिया। क्या इस गरीब को क्या फायदा हो जाएगा? क्या गरीब का लोन माफ हो जाएगा? क्या गरीब का बिजली का बिल माफ हो जाएगा? क्या गरीब को इससे पैसा मिल जाएगा? 5 किलो अनाज जो आप दे रहे हैं फ्री में, यही आपका महदूद हो जाएगा। पब्लिक यही 5 किलो जानता है नरेंद्र मोदी जी। और मैं नीतीश जी से कहना चाहूंगा, आपने भारत सरकार के साथ आपने बहुत उम्मीद के साथ किया था। क्या इस महामारी में आज हमको पैकेज का अनाउंस करवाएंगे? ये 20 लाख करोड़ में आपको बिहार के खाते में कितना पैसा आया? कितना पैसा आया मैं देखना चाहता हूं। मैं आपसे मांग करता हूं नीतीश जी, आप सबसे पहले 3 महीना का बिजली का बिल माफ कराइए केंद्र सरकार से, और प्रत्येक परिवार को आप 25-25 किलो अनाज 3 महीना का दिलवाइए। और हम चाहेंगे जितना भी हमारे बेरोजगार किशनगंज में घूम रहे हैं इसको जॉब दिलवाइए, क्योंकि आज तक आपने किशनगंज का जूट मिल जो आज 15 साल का जो नारा दिए नीतीश जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने 15 साल में क्या किया? क्या हमारा किशनगंज वासियों को जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो रह रहे हैं अभी, आप लॉकडाउन के नाम पर आप लोगों को जहां का वहीं रोकने का काम किया। आप लॉकडाउन के नाम पर लोगों को मारने का काम किया। आज कोरोना बीमारी जैसा महामारी बीमारी में अगर 10 आदमी मरता तो आज ये लॉकडाउन की वजह से 40 आदमी मर गया। इसका जिम्मेवार कौन होगा? नरेंद्र मोदी होगा या नीतीश कुमार होगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं नरेंद्र मोदी जैसा आदमी को मैं उसको हवालात में बंद करूंगा, और नीतीश कुमार को भी मैं हवालात में बंद करूंगा। मैं पूछूंगा कि तुमने अगर लॉकडाउन किया था तो तुमने 1 हफ्ता का मौका क्यों नहीं दिया था? हमारा आदमी आज हरियाणा में फंसा हुआ है, हमारा आदमी पंजाब में फंसा हुआ है, हमारा आदमी दिल्ली में फंसा हुआ है, हमारा आदमी राजस्थान में फंसा हुआ है, हमारा आदमी महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, हमारा आदमी तमिलनाडु में फंसा हुआ है, हमारा आदमी केरल में फंसा हुआ है, हमारा आदमी भोपाल में फंसा हुआ है, हमारा आदमी कोलकाता में फंसा हुआ है, हमारा आदमी आसाम में फंसा हुआ है, हमारा आदमी यूपी में फंसा हुआ है, हमारा आदमी छत्तीसगढ़ में फंसा हुआ है, हमारा आदमी यहाँ तक के कश्मीर से लेके नैनीताल और आसाम से लेके कन्याकुमारी तक फंसा हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन होगा नीतीश जी? इसका जिम्मेवार कौन होगा नरेंद्र मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर 1 हफ्ता पहले कह देते कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, आप यहां से घर चले जाइए, तो सब अपने संसाधन से घर आ जाता। आप एक बार घोषणा करते हैं कि जहां है वहीं रहना पड़ेगा। लोग जो गरीब आदमी है वो भूख से मर गए। सरकारी डाटा आप निकाल के देखिए, कम से कम अगर आदमी मरा होगा तो 10,000 आदमी मरा होगा। आप निकाल करके देखिए। आपने एक आदमी को भाड़ा देने का काम किया। आपने घोषणा किया नीतीश जी कि प्रत्येक खाता में 1-1 हजार रुपया जाएगा। 100 आदमी में 20 आदमी के खाते में सिर्फ पैसा गया है, 80 आदमी के खाता में क्यों नहीं गया? मैं आपसे पूछता हूं, आप बिहार के मालिक हैं, आप बिहार के मुखिया हैं, इसलिए आप पर दायित्व बनता है मेरा सुरक्षा देना, आम पब्लिक का सुरक्षा देना आपका फर्ज बनता है। अगर एक आदमी भी भूखा मरता है उसका जिम्मेवार आपका है। आपको इस चीज से भागने नहीं पाइएगा। आपको अगर कोर्ट में ले जाया जाएगा तो आप कोर्ट में भी आपसे जवाबदेही लेगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, इस लॉकडाउन के नाम पर मौलाना साद साहब को आपने फंसाने का काम किया। ये केजरीवाल से मिली भगत, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं आप लोग, भाजपा और केजरीवाल दोनों मिली भगत से हमारे मौलाना साद साहब को फंसाने का काम किया आपने। जिस समय आजादी हुआ था नरेंद्र मोदी जी, उस समय 95,300 आदमी जान गंवाया था 95 साल में, और जिसमें 65,500 आदमी मुसलमानों ने जान गंवाया था। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आजादी के नाम पर नहीं लड़ा था। उस समय हिंदुस्तानी नागरिक के नाम पर आजादी लिया था। उस समय आपके तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान को आजादी इसलिए
दिलाए थे पूर्वज में, उस समय मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख ने, ईसाई ने इसलिए आजादी दिलाया था कि हमारे सोने जैसी चिड़िया को, हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। आपको हिंदुस्तान को अगर भला सोचना चाहते हैं तो आपको खतरा चीन से है, चीन से मुकाबला करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के हम लोग मुकाबला करेंगे। चीन से बढ़कर अगर हम लोग सबको एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह चीन का बाप भी हम लोगों के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।